लोगों ने नोट कर लिया दोस्तों। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप लोगों ने उसको नोट कर लिया, अच्छे से उसको रिवाइज भी करिएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, थोथा चना बाजे घना, यानी इसका अर्थ होता है दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। ये कहावत इससे मिलता जुलता और है। जानते हैं इसका कहावत होता क्या? अधजल गगरी छलकर जाए, मतलब बहुत सीमित ज्ञान होना लेकिन दिखावा बहुत करना कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसा होता है। इसका अर्थ सही मायने में आप ग्रामीण इलाकों में देख सकते हैं। क्या होता है कि आदमी के पास रहता कुछ भी नहीं लेकिन वो दिखावा बहुत करता है कि वो बहुत संपन्न है, बहुत परिपेक्ष है। इसका अर्थ ये होता है थोथा चना बाजे घना। ठीक, इसको मुहावरे के शब्द में बोलते हैं। ठीक, अब अगला है क्या है? अंगार सिर पर लेना, मतलब कठिनाई विपत्ति सहना। इसका अर्थ जानते हैं बच्चों? इसमें ज्यादातर इसका सही अर्थ ऐसे मान सकते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो घर की सारी कामकाज भी देखती हैं और वो दुख भी सहती, तो बहुत ज्यादा दुख भी सहती हैं। तो इसको यही कह सकते हैं अंगार सिर पर लेना, यानी विपत्ति सहना। इसका सही मायने में अर्थ यही होगा। ठीक, अगला क्या है? आग का पानी ढलना, मतलब निर्लज होना। आप लोग देखते होंगे जो ऐसे ऐसे कई व्यक्ति होंगे जो आपके आस पड़ोस, मतलब आपके गांव मोहल्ले शहर में होते होंगे, तो वो लोग होते क्या कि इनको कुछ भी कहिए वो अपना ही कहेंगे, अपना ही जोतेंगे। अब बिना किसी शर्म, कुछ भी कहिए उनको शर्म से मतलब ही नहीं है, वो उनको कहते हैं निर्लज। मतलब आप कुछ भी बोल दीजिए उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? आग का ढलना। ठीक, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपार, मतलब इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। यानी हम जैसे होता क्या है ना कि आप लोग जाते कहीं हैं, जैसे मान लीजिए कहीं आप लोगों ने प्लान किया, कहीं आप लोगों ने निर्णय बना लिया कि आज हम यहाँ पे घूमने जाएंगे, घूमेंगे जाने मतलब जैसे आप लोग मान लीजिए पहाड़ों पे कहीं घूमने गए, अब पता चला रास्ते में ही कहीं कुछ हो गया, आप लोग गए थे किसी और काम के लिए घूमने लेकिन करने कुछ और लगे। तो इसका अर्थ यही होता है कि आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास, यानी किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। ठीक, अगला क्या होता है? आसमान के तारे तोड़ना, यानी असंभव काम करना। अब जो काम संभव ही ना हो उसको करके क्या फायदा? मतलब कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, करते कुछ भी नहीं है, असंभव काम करते हैं। तो उसका अर्थ यही होता है कि आसमान के तारे तोड़ना, असंभव काम करना। जो काम वो नहीं कर सकते हैं वही पर ये मुहावरा है। ठीक, ईद का चांद होना, बहुत आप लोगों मतलब कक्षा 9 से 10 से आप लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब जैसे आपके यार ही मित्र हैं, वो क्या हुआ कि साल 2 साल 3 साल वो एकदम जैसे आप लोग हो जाइए, ईद के चांद आप लोग हो जाइए। 2 साल 3 साल किसी से मतलब नहीं, जब तक एक प्रण लीजिए कि जब तक हम बन न जाए कुछ तब तक हम ईद के चांद हो, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई दे। ठीक, उल्टी गंगा बहना, विपरीत कार्य करना। पता चल रहा है कि आप हवाएं चल रही हैं पूर्व की ओर, आप हवाओं की दिशा में न जाकर आप पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, तो इसका काम यही होता है कि आप कोई कार्य कहा जा रहा है करने के लिए, आप उसका विपरीत कर रहे हैं। मतलब हम बोल रहे हैं कि आपको 1 से लेकर 10 तक आप पहाड़ा, मतलब इंग्लिश में बोले टेबल सुनाइए, आप कह रहे हैं कि नहीं हम टेबल ना 10 से लेकर 1 तक सुनाएंगे, मतलब किसी कार्य को उल्टा करना, यही इसका अर्थ होता है। ठीक, कोण में खाज होना, दुख में और दुख पड़ना। जैसे कि आप दोस्तों जान सकते हैं कि जैसे अभी पिछले वीडियो में आपको एक मुहावरा था कि संकट ग्रस्त आसमान फटना, मतलब होता क्या है ना कि जब विपत्ति आती है चारों तरफ से, तो वो विपत्ति तो आ गई, अब उसी में पता चला उस विपत्ति में कुछ ऐसी विपत्ति आ गई कि किसी से सहन नहीं होता है, वही होता है कोड़ में खाज होना। ठीक, कान फूकना यानी गुरु मंत्र देना। होता क्या है दोस्तों कि जैसे ये आप लोगों को मैं यही कर रहा हूँ, मैं आप लोग का कान फूक रहा हूँ, गुरु मंत्र दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को यूपी ट्रिपल अस्सी पीठ लेखपाल में अगर आप लोगों को अपना अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, उसमें आप लोग सफल होना चाहते हैं, तो यही गुरु मंत्र है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, यहाँ से पढ़ने के बाद 1 बार 2 बार इसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे, आप लोग एकदम अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक, अगला है क्या है? काफूर होना यानी भाग जाना। दोस्तों आप लोग जानते हैं जो बचपन में हम लोग पढ़े थे कक्षा 9 10 11 12 7वीं 8वीं में 9 2 11 होना का अर्थ भी भाग जाना होता है। काफूर ये होता है उर्दू शब्द है लेकिन उसका जो अर्थ है दोनों का सेम है। कहीं कहीं आपको ये भी दे देगा कि 9 2 11 होना का भी अर्थ होता है भाग जाना, काफूर होना का भी अर्थ होता है भाग जाना। ठीक, अब तो अगला है कान का कच्चा होना, यानी देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मैंने जल्दबाजी में थोड़ा मतलब कि छोटा छोटा लिख दिया, इसको आप लोग अच्छे से देख कर लिख लीजिएगा। कान का कच्चा होना मतलब होता है सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना। होता क्या है कि जो आपसे जलस की भावना रखते हैं, जो आपसे थोड़ा सा भी नहीं चाहते कि भाई आगे बढ़े, वो क्या किए कि आप जैसे कि इलाहाबाद दिल्ली में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई आपका रूममेट ही है जो आपको नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े, वो आपके घर पर आकर मम्मी पापा को
बोल दिया कि भाई वो ऐसा-ऐसा काम कर रहा है, लेकिन आपके मम्मी-पापा क्या किए कि उसकी बात पर विश्वास कर लिए कि फिर आपको बुला लिए। यही होता है कि क्या मतलब होता है कि सुनी-सुनाई बात पे विश्वास करना, कान का काफूर होना, ठीक? अब इस पे क्या है, अगला है खिचड़ी पकाना, मतलब किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। जैसे कि दोस्तों ये शब्द तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई बात अगर एक ग्रुप में बैठे हैं, अब उसमें वो धीरे-धीरे गुपचुप कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या बोलते हैं, यही होता है ना कि क्या भाई क्या खिचड़ी पक रहा है, यानी कोई षड्यंत्र ही कर रहे हैं, ठीक? अगला क्या है, तलवे चाटना यानी चापलूसी करना। जैसे होता है आज, इसका अर्थ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आजकल के पॉलिटिशियन जो हैं, छोटे-मोटे नेता हैं, अगर किसी मोहल्ले में चले जाते हैं तो आप लोग देखते ही हैं उनके जो गुर्गे लोग रहते हैं क्या करते हैं, वही तलवई चाटते रहते हैं जो हो रहा है। आप लोग इसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं, ठीक? अगला है गहरी नींद सोना यानी घोड़े बेचकर सोना। इसको तो आप लोग अपने बचपन से ही बोलते होंगे कि भाई आप लोग के मम्मी पापा जो ग्रामीण क्षेत्र में होते होंगे उनको जानते होंगे कि भाई बोलते हैं ना कि भाई घोड़े बेचकर सोए, क्या मतलब कि आप गहरी निद्रा में, आपके आसपास अगर पटाखे भी फूटे तो आपकी निद्रा न खुले, इसको कहते हैं घोड़े बेचकर सोना, ठीक है? छक्के छुड़ाना मतलब पराजित हो जाना, इसका मैंने आपको पीछे भी देखिएगा पन्ना पलट कर, मैंने उसको भी बोल दिया, हार जाना, मूंगी खाना, ये वही है, ठीक? दूध का धुला होना यानी निर्दोष होना। इसको आप अच्छे से करिए, कोई मतलब कि जैसे होता क्या है, निर्दोष होना का मतलब दूध का धुला होना। जैसे आप किसी के पुलिस प्रशासन जैसे लाठी चार्ज करती है, तो उसमें क्या होता है, बहुत से निर्दोष लोग भी उसमें मार खा जाते हैं। तो वही होता है कि भाई दूध का धुला, तो वो बिना गलती का भी आप उसको गलती दे रहे हैं, तो वो होते हैं दूध का धुला होना, मतलब कि निर्दोष होता है दूध का धुला, ठीक? दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना, ये तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे कि दाल में काला होना मतलब कि आप लोग होता नहीं कि कोई होता है ना कि कुछ गुमसुम वो लोग कर रहे हैं, आप वहां पर आप चले गए, तो यही होता है ना कि दाल में कुछ काला है, ठीक? अगला क्या है, लाल पीला होना, बहुत अत्यधिक क्रोध होना यानी बहुत क्रोध होना। अगर आप लोग समझ लीजिए ये जो है लेखपाल नहीं बन पाएंगे तो क्या होगा, यही होगा कि भाई आप लोग तैयारी कर रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से पीछे हो जा रहे हैं, तो खुद पर तो होगा ही गुस्सा। वही है कि लाल पीला होना, समझौता होना, खाई पाटना। दोस्तों यहाँ पे खाई पाटना का अर्थ ये नहीं कि हम किसी गड्ढे को पाट रहे हैं, यहाँ पे ये होता है जैसे किसी बात का सुलह कर लेना, यही होता है खाई पाटना, ठीक? हाथ मारना, लाभ होना, इसको जैसे कि अभी आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल का आप लोग फॉर्म भरिए, इसका डेट भी 28 तक है, ये जल्दी भर लीजिए इसको आप लोग। तो इसका क्या है कि हाथ मारने अगर हो गया, मिल गया, तो लाभ तो होना ही होना है आप लोगों को। धूर्त, रंगा सियार, इसका ये जान लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मुहावरा है, ये आपको शायद पिछले साल पूछा भी था कई एग्जामों में। धूर्त होना, रंगा सियार, ये बात समझिएगा, ऐसा व्यक्ति जो समझ लीजिए आपके साथ रहता हो लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते होंगे, वो आपका बुरा ही सोचेगा, करेगा तो आपके साथ अच्छा ही, लेकिन वो आपका बुरा ही सोचेगा। कहीं से अगर उसको मौका मिलेगा, दशमलव में भी मौका मिलेगा अगर उसको पैर पकड़ के खींचने के लिए, तो आपका वो पैर जरूर खींचेगा। इसको बोलते हैं रंगा सियार, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। गाठ का पूरा मतलब मालदार, इसमें जानते हैं पहले जो सेठ लोग होते हैं, अगर वो आपके पीछे बैठे ही रहेंगे, आपके साथ ही बैठे रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई इतना फकीर आदमी है ये क्या, लेकिन वो लोग होते हैं गाठ का पूरा यानी मालदार व्यक्ति होते हैं, ये सेठ लोग होते हैं, ठीक? अब फिर होता है आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, आपके साथ साथ रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा और आपका हमेशा बुरा ही सोचेंगे। कपटी मित्र मतलब वो आस्तीन के सांप होते हैं, वो आपके घर में ही रहेंगे, आपके घर के ही साथ खाएंगे पिएंगे, आपके ही बर्तन में रहे मतलब खाएंगे पिएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपका कभी भला नहीं सोचेंगे। आस्तीन के सांप का मतलब होता है कपटी मित्र। चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी इसका अर्थ होता है अपराधी का शंकाग्रस्त होना। याद करिए दोस्तों, अगर मान के चलिए अगर आप कोई होता है ना कि जो गलती किया रहता है, वो अपनी गलती छुपाने के लिए क्या करते हैं कि मतलब वो उनकी आंखों पर गौर करिएगा, आंखों पे गौर करेंगे ना, मतलब कहीं ना कहीं उनकी आंखें हमेशा चारों तरफ नाचती रहेंगी। यही होता है कि ये पॉइंट भी अगर उनको कहीं से मौका मिलेगा ना, तब भी वो अपना निकलने का प्रयास करते ही रहेंगे। ये क्या होता है कि अपराधी के शंकाग्रस्त होना रहना, मतलब आप जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं वो अपना दिमाग लड़ाए ही रहते हैं। अगला क्या है, घी खिचड़ी होना यानी खूब घुलना मिलना। ठीक इसी का अगर आप लोग दोस्तों मान के चलिए, तो मुहावरा है, लेकिन क्या होता है जो आपके कपटी मित्र होते हैं ना, घी में खिचड़ी होना यानी कि खूब आपसे मिलजुल कर रहेंगे, तो ऐसे लोगों से सावधानी, इसका अर्थ होता है खूब घुलना मिलना। जूतम पैजार मतलब लड़ाई झगड़ा करना, ये याद है कि ये आप लोग नया शब्द सुन रहे होंगे, लेकिन इसका अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा करना, मतलब बेवजह से लड़ाई झगड़ा करना, मतलब आपको डिस्टर्ब करना, ठीक? आंख का अंधा नाम, आंख का अंधा नाम नयन सुख, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है आपको नया नया शब्द मिल रहा है।
गुण के विरुद्ध नाम होना, मतलब जैसे मान लीजिए आपका अर्थ है सागर, ठीक है? तो सागर आपका नाम है, ठीक है? आपका नाम है सागर, सागर का अर्थ आप जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है और आप काम ऐसा कर रहे हैं कि आपके नाम पर भी वो सूट नहीं कर रहा, तो इसका अर्थ यही है, ठीक? अंधों में काना राजा, यानी गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, मतलब अब जैसे 100 मूर्ख अगर वहाँ पे बैठे हैं, अब वो क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हैं, अगर एक विद्वान व्यक्ति उसमें चला जाए तो बताएगा ऐसा-ऐसा काम करो, तो यही अर्थ होता है इसका। काटो तो खून नहीं, भय के कारण स्तब्ध होना, मतलब ये देखिए ये लोकोक्ति है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या होता है लोकोक्ति, क्या होता है मुहावरा, आप लोग पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। काटो तो खून नहीं, यानी भय के कारण स्तब्ध हो जाना। इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग अपने अंदर भय ये लाइए कि अगर ये नहीं निकला तो भय तो होगा ही भाई, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, इतना आप लोग लिखिए और इसको एक बार दो बार रिपीट करिए, ठीक है? फिर आगे का मैं आपको और बता रहा हूँ, ठीक? इसमें आप लोग नोट डाउन करिए।